उधर शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ी जानकारी दी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए के वर्ल्ड ड्रग फार्मा पार्क को सैद्धांतिक मंजूरी देकर प्रदेश को सौगात दी है। ऐसा ही एक औद्योगिक पैकेज 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दिया था। इसी पैकेज की बदौलत बद्दी एशिया का नंबर 1 फार्मा हब बन गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क में इसमें केंद्र सरकार से 1000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। करीब 190 करोड़ राज्य सरकार को देने हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में 20,000 को डायरेक्टर और 10,000 युवाओं को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। बेहतर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए प्रेस्टिजियस एक इशू भी बन चुका था, क्योंकि हम इस पर बहुत बोल भी दिए थे। बल्क ड्रग फार्मा का प्रोजेक्ट ये पिछले कल केंद्र सरकार ने इसकी क्लियरेंस की, इन प्रिंसिपल इसकी क्लियरेंस की, और जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता की ओर से और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। पूर्व में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान भी मिला था 2003 में, जो लंबा चलना था, लेकिन बीच में कांग्रेस की सरकार ने उसको बीच में ही स्थगित कर दिया। लेकिन हमें इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जो अटल जी ने एक बहुत बेहतरीन शुरुआत की थी हिमाचल जैसे, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में उद्योग तब तक लग ही नहीं सकते हैं जब तक केंद्र उनको इंसेंटिव ना दे, उनको मदद ना करे। और उनके उस निर्णय से आज हमारा बद्दी एशिया का नंबर 1 फार्मा हब है। कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा संकट पूरे देश दुनिया के सामने था, तो उसका कारण यह था कि चाइना से जो ये सारा जो रॉ मटेरियल जो इन मेडिसिन के बनाने के लिए एक नहीं अनेक चीजों को लेकर के जो उसको हमारी जरूरत पड़ती थी यहाँ की, तो उसमें बहुत बड़ा, उसमें कीमत में भी बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ। मैं मित्रों ये कहना चाह रहा हूं, कुल मिलाकर के इस सारे विषय में अगर नक्सल में हम बात कहें तो जब ये पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट हमारा बनकर के तैयार होगा, तो इसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट जो आने की संभावना है वो लगभग 50,000 करोड़ रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट जब ये कंप्लीट होगा, ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें 20,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार की संभावनाएं मिलेंगी और 20,000 डायरेक्ट लगभग, और इसके अतिरिक्त लगभग 10,000 इनडायरेक्ट रोजगार की संभावनाएं इसमें उपलब्ध होंगी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें है। और ग्रांट इन एड के रूप में मैंने कहा कि इसमें हमको हिमाचल प्रदेश को उसमें 1,000 रुपये इसमें प्राप्त होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रकार के 3 पार्क के लिए ये सारा विषय आगे बढ़ाया था, और उसमें से जो 3 पार्क में मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल उसमें नंबर 1 पर रहा है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है इसमें 1,190 करोड़ रुपए है। और जैसे मैंने बताया कि ग्रांट इन एड जो केंद्र सरकार से हमको मिलेगी वो 1,000 करोड़ की है, और स्टेट की ओर से इसमें लगभग 200 करोड़ 190 करोड़ के लगभग जो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी इसमें।
और रोजगार के सिलसिले में मैंने आपको बता दिया कि 20,000 के करीब जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और 10,000 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ये एक बहुत बड़ा प्रसन्नता का विषय हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए होगा। आज अगर इस प्रकार से वो बातें कह रहे हैं, उनको उस बयान को उनको अध्ययन करना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला था और कौन उनकी बातों पर विश्वास करेगा। बेरोजगारी के लिए पीछे हमने हिमाचल प्रदेश में यात्राएं देखी हैं। अभी बेरोजगार यात्रा हिमाचल प्रदेश में शुरू करने जा रहे थे, वो यात्रा कहां पहुंची है आजकल हमको दिख नहीं रही है, कहीं भी बीच में ही कहीं वो गुम हो गई है। और इसके अलावा जहां जिन घोषणाओं का जिक्र कर रहे हैं उस पे 1,500 रुपए 18 से 60 साल की महिलाओं को देने की बात कही, तो उनके ही एक नेता ने उस वक्त एक टिप्पणी की थी कि कट योर कोड अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, इनकी जितनी चादर है उतना पांव फैलाओ। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी है और जिम्मेवार पार्टी होने के नाते ऐसी घोषणाएं हम नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किस हालात में ये सारी बातें कही जा रही है, कौन कह रहा है हमें मालूम नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के कोई संभावना नहीं कांग्रेस पार्टी के लिए, न देश में न प्रदेश में।